विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ 5 क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में। तो आप सभी रेडी हो जाएं करने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। और यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ अपने इस सेशन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लास। तो कीवर्ड तो एक चीज़ पकड़ो भाई, पहला कह रहा है एडजेक्टिव क्लास। यहाँ अब एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, तो एडजेक्टिव क्लास होते हैं अर्थात जिसमें एक चीज़ समझना कि जहाँ पर से ये कनेक्ट होता है, मतलब जुड़ता है जहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लास का वर्ड, तो वहाँ पे जा का सेंस निकल रहा हो। कहे का जा का सेंस अगर निकल रहा हो तो एडजेक्टिव क्लास से ऐड होता है। तो पहला हम मिला लेते हैं, कहता है आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेन। तो यहाँ पर तो एक बात समझो, पहली चीज़ तो यहाँ पर फिनिट वर्ब की संख्या कितनी है, एक है। तो सीधा सीधा समझ लिया सिंपल सेंटेंस हो गया। और एडजेक्टिव क्लास कहाँ पे मिलेगा आपको, एडजेक्टिव क्लास मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कहाँ पर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलेगा, जहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। सबऑर्डिनेट क्लाज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस तरह से अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। तो आ जाओ, ये सिंपल सेंटेंस है आपका, आई बॉट ए ब्यूटीफुल चेन। इसमें मेन वर्ब की संख्या केवल एक ही है, तो काम खत्म, सिंपल सेंटेंस है। दूसरा भी आई बॉट ए चैन एंड इट वाज ब्यूटीफुल। चलिए कोई बात नहीं, आई बॉट ए चैन, मैंने एक चैन खरीदी, एंड से कनेक्ट है। एंड से कनेक्ट होकर के दो चीज़ें बनती हैं, एक तो हो जाता है कि यानी सिंपल सेंटेंस भी बनाया जाता है, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, यानी आप समझें तो कंपाउंड सेंटेंस भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस भी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब कंपाउंड सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि अगर फिनिट वर्ब की संख्या एक होती तो आप समझ लेते कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सिंपल है। लेकिन यहाँ पर फिनिट वर्ब की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा, यानी ये मेन वर्ब 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंड। और एंड कंजंक्शन किस में लगता है, ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है, कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है ना, एंड। तो ये लग गया, तो सीधा सीधा बात है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कंपाउंड सेंटेंस का है। चूँकि आपको एडजेक्टिव क्लास देखना है, और एडजेक्टिव क्लास कहाँ पर दिखेगा आपको, एडजेक्टिव क्लास आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगला कह रहा सी नंबर, आई बॉट ए चैन बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारा सा, आई बॉट अ चैन बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल। आई बॉट ए चैन, मैंने एक चैन कर, बिकॉज वर्ड आया, बहुत सही। बिकॉज कहाँ पे मिलता है आपको, बिकॉज, सिंस और एज, ये 3 कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको रीज़न बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वो भी एडवर्ब क्लॉज में। कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एडवर्ब क्लॉज में, रीज़न बताने के लिए। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है बिकॉज, सिंस और एज, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज पूछा है तो कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज पूछा, और यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में है। तो डी नंबर आएगा कौन सा, आई बॉट ए चैन विच वाज ब्यूटीफुल। मैंने एक चैन खरीदी जो की, यानी जो का सेंस है ना, जो की, विच, जो की, वाज ब्यूटीफुल, कैसी थी, सुंदर थी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है बेटा, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिल इन द ब्लैंक, यानी इस ब्लैंक को फिल करना है आपको, कैसे, यानी राइट अल्टरनेटिव से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कह रहा सरदार पटेल डॉट 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 द फार्मर्स ऑफ बारदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लेड यहाँ पे इतना दिया है। तो एक बात समझना थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है जहाँ पे जो वर्ड दिया गया है लेड, तो ये लेड क्या है, ये लेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। किस वर्ब की, यानी इसी लीड की। लीड का मतलब क्या होता है, मार्ग दिखाना। अच्छा, यहाँ प्रेजेंट में अगर हम यूज करते हैं तो लीड्स होना चाहिए सरदार पटेल के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेड माने होता है बेटा लड़का, क्या होता है, लड़का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो लीड वर्ड है ये नहीं हो सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन बचा, लेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, ऐतिहासिक घटना है चूँकि, और तो लेड का, कौन सा, लेड का प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, लेड का प्रयोग करोगे, ऐतिहासिक घटना भी है चूँकि, तो लेड सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पे आ जाओ, चूज द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर ऑफ डक फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। डक का मैस्कुलिन जेंडर, डक कौन सा है, डक मीन्स होता है मादा बतख। कौन सी बतख भाई, मादा बतख। तो इसको क्या करना है आपको, मैस्कुलिन जेंडर बताना था, पुल्लिंग बताना है। क्या बताना है भाई, पुल्लिंग बताना है।
तो ड्रैग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नर बतख, नर बतख। पीहन का मतलब क्या होता है, मोरनी। और काउंटेस का मतलब होता है अमीर की स्त्री, अमीर की स्त्री, इसे बोलते हैं काउंटेस। और रो का मतलब होता है छोटी हिरन, छोटी हिरन। तो यहाँ पे जो मादा बतख है इसका क्या हो जाएगा, नर बतख, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाला भाव ढूंढना है। तो एक बात समझिएगा, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे तो इनमें तो रिक्वेस्ट का भाव नहीं है। हाउ फास्ट यू रैन, भाई एक्सक्लेमेटरी रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें भी रिक्वेस्ट नहीं है। आगे आ जाओ, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, विश यू, यहाँ पे भी कोई भाव आपको नहीं दिख रहा। लेकिन लास्ट में कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे कुछ धन उधार ले सकता था, प्लीज़। ठीक है ना, प्लीज़ वर्ड सबसे ज़्यादा तो दबाव बना रहा है, यानी प्लीज़ सबसे ज़्यादा दिखा रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है। आप किसी से भी रिक्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ लगा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्लीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट दिखा रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स कौन सा वर्ड है जो साइलेंट लेटर नहीं रखे हुए अपने साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी, तो यहाँ पे पी साइलेंट है भाई, साइकोलॉजी। यहाँ पे फिर नॉलेज में के और डी साइलेंट है, नॉलेज। डाउट में बी साइलेंट है, यहाँ पे कैटल में कोई भी साइलेंट नहीं है, कैटल। तो इसका मतलब यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और देखते रहिए इसी तरह से वीडियो को। धन्यवाद।